हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए गए हैं। ओके, सो तमाम लेक्चर स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें। ओके, सो नाउ आज के लेक्चर के अंदर आप जो है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी और कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सो देखें जैसे कि आप जानते हैं आप लोग की सिल्प जो है आ चुकी है और आप लोग की टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाएगी 7 और 8 डेट को। ओके, दिन रह गए तो आप लोगों की तैयारी आई होप अच्छी तरीके से हो रही होगी। ओके, ये पास्ट पेपर से तमाम एमसीक्यूज लिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, इसको देखते हैं। तो व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल जो है कब बना था, वो डेट हमें यहाँ पर बतानी है। ओके, तो सिंपली देख 1956 में जो है मंजूर किया गया था। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ओके, और उसके बाद जो है देखें 87 क्वेश्चन देखें। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ओके, अब देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दरमियान बॉर्डर है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन है। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। ओके, सो अब देखिए अगेन मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आप लोग जो है साथ साथ नोट्स भी रेडी करते हैं। ठीक है, सो अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 88। ओके, तो हमें कहा गया है कि पाकिस्तान परचेस्ड ओके ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। ओके, अब देखिए ग्वादर जो है पोर्ट जो है वो कहाँ से ख़रीदा गया था। ठीक है, किस कंट्री से। तो अब आपको मालूम होगा कि ग्वादर जो है वो ओमान से ख़रीदा है। ठीक है, ओमान से जो है ख़रीदा गया था। और अब वो कब डेट को, अगर आपके पास डेट आ जाए कि जो है वो कभी, तो आप लोगों के पास जो है डेट भी आ सकती है। ठीक है, कहीं पर आप लोगों को कंट्री भी कहा गया होगा और कहीं पर जो है आपको डेट भी कहा गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए डेट जो है वो आपके पास है 1958 को। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखिए सिंपली हमारे पास है 89। ठीक है, फर्स्ट रेवोल्यूशन वॉज, यानी फर्स्ट जो है हमारे पास रेवोल्यूशन वो जो है हमारे पास है सुराय अल हक। ठीक है, यानी जो है हमारे पास इकरा। ठीक है, इनके जो है कितने अरकान हैं। ठीक है, तो इस्लाम के जो है टोटल हमारे पास 5 अरकान होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो है पोर्शन है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। सो नाउ इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, सो नाउ अब देखें हमारे पास है फर्स्ट जो है यहाँ पर एमसीक्यूज हमें कहा गया है 91। ओके, बाइनरी सिस्टम यूजेस। ठीक है, अब देखिए बाइनरी जो है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर जो होता है हमारा, ठीक है, वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे पास 0 और 1 को जो है अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आपको मालूम होगा कि बाइनरी जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, 0 और 1 है, और इनके अलावा जो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर लैंग्वेज को, वो जो है बाइनरी नंबर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, सो अब देखिए हमें कहा गया है 92 ऑप्शन के अंदर के फुल फॉर्म ऑफ रैम। ओके, रैम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ओके, सो नाउ अब इसको रिमूव करते हैं। ओके, सो अब देखें हमारे पास है 93 एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 KB इक्वल जो है किसके होता है। ठीक है, 1 KB जो है इक्वल होता है 124 बाइट्स के। ठीक है, बाइट्स के जो है इक्वल होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये बराबर होता है 1 KB के। ठीक है, 1 KB के बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। ओके, सो नाउ विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू टेक हार्ड कॉपी। ठीक है, विच डिवाइस यूज्ड टू टेक हार्ड कॉपी, यानी अब देखिए यहाँ पर जो है 89 जो हमारा है, ठीक है, एमसीक्यूज। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर के पास जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर वाले जो है वो क्या करते हैं, हमें जो है आउटपुट में जो है हार्ड कॉपी यानी हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर की मदद से जो है वहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, प्रिंटर
प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा जो है डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट होती है, ठीक है। सो इसको रिमूव करते हैं, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास 95 है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ WW इज, ठीक है। यानी अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, हमारे पास फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। यानी ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर जो है नेटवर्क का जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम होता है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो है नेट चलता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारा सिस्टम चल रहा है, ओके। सो नाउ अब देखें 96 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए इसमें से जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मॉनिटर जो है वो आपके पास जो है वो हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। मॉनिटर क्यों नहीं स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि वो मॉनिटर है, ठीक है। अब हमारे पास हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और रैम, ये तमाम जो भी है वो हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस होते हैं। जो हमारे पास मॉनिटर होता है वो हमारे पास डिवाइस नहीं होता, ठीक है, स्टोरेज का। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ओके। सो नाउ इसको रिमूव करते हैं, ओके। सो अब देखें हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है, ओके, क्वेश्चन नंबर 97, ओके। सो नाउ हमें कहा गया है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस। अब देखिए हमारे पास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस है, ठीक है। अब देखिए एंटीवायरस जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको जब भी हमारे पास कोई भी एंटीवायरस अगर वायरस आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिमूव करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अल्टरनेटिव जो है सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो क्या करता है कि तमाम जो भी एंटीवायरस आएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास इसको रिमूव करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 98, ओके। सो विच बेस्ट डिस्क्राइब्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब जो है क्लाउड जो है कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो नेट को जो है सर्वाइस करता है, ठीक है, सर्वाइस करता है। यानी नेट जो है तमाम जगह पे जो है वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। क्लाउड जो है कंप्यूटिंग का काम होता है कि तमाम जो भी इंटरनेट है, ठीक है, उसको जो है सर्विस देना, ठीक है, कंप्यूटिंग करना उसका काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ओके। सो उसके बाद है हमारे पास है 99, ओके। 99 में हमें कहा गया है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज डैश। यानी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ये यानी एक ऐसा जो है प्राइमरी फंक्शन होता है जो क्या काम करता है, वो हमारे पास ऐसा काम करता है कि ये जो है कोई भी अगर ऐसी कोई भी हमारे पास ऐसी वायरस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये जो है रोकता है उसको, ठीक है। यानी फायरवॉल जो है वो तमाम चीज़ों को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी जो है इसका करेक्ट है। प्रिवेंट अनअथोराइज एक्सेस होता है जो तमाम चीज़ों को जो है बिना अथॉरिटी के जो है एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर लास्ट है, उसके बाद हम यहाँ पर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ओके। सो 100 हमारा MCQ है। व्हाट डज द टर्म बूटिंग मीन, ठीक है। बूटिंग का मतलब होता है क्या, जो यहाँ पर आप लोग जो है बूटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। बूटिंग का काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर हमारा जो यूज़ होता है यानी जिसको हम जो है कंटिन्यू करते हैं यानी चलाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि तमाम ऑपरेट करना सिस्टम को, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, और तमाम कंप्यूटर को चलाना जो हम टास्क देते हैं उसको जो है ये कंप्लीट करता है, ठीक है, बूटिंग। तो इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर की ये तमाम, ठीक है, ये अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट था। उसके बाद
ए, उसके बाद बी, सी, अगेन ये तमाम जो है हमारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे। ठीक है, तो आंसर की भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके, और ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों के पास मेरा नंबर मेंशन किया होगा। ठीक है, और ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। तो इस चैनल की मदद से आप लोग जो है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के लेक्चर, इनके साथ साथ जो भी एंट्री टेस्ट होती है, ठीक है, और इनके अलावा जॉब्स के रिलेटेड ये तमाम जो है इस चैनल की मदद से आपको जो है प्रोवाइड होंगे लेक्चर। ओके, इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड होंगे लेक्चर। ओके, सो हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।